जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर मध्य प्रदेश से। और आज आप सब लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि जैसा लगातार 2-3 दिनों से भी चल रहा है और आज एक नई सूची जारी हुई। नई सूची में ये कमाल आया कि एशिया के नंबर 2 अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। नंबर 1 व्यक्ति अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। गौतम अडानी जी ने चीन के एक उद्योगपति को पीछे छोड़ा। उनकी आज नेट वर्थ जो वैल्यू है वो 66.5 अरब डॉलर रुपए हो गई। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनकी उस संपत्ति में से लगभग 49% मतलब 32.7 डॉलर इस एक साल के अंतर्गत हुई। साथियों, अच्छी बात है, हमारे देश के 2 बड़े उद्योगपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति बढ़े, इस पे किसी को देश में आपत्ति नहीं है। पर ऐसे समय में जब पूरे देश के उद्योगपति, छोटे व्यापारी, छोटे किसान, मजदूर, सबकी संपत्ति कम हो रही हो, ऐसे में इन 2 बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ना आश्चर्यजनक है। और ऐसी कौन सी कृपा पात्र नरेंद्र मोदी जी की है कि इन दोनों की संपत्तियां बढ़ रही है? ठीक है मोदी जी, अब आप यह तय कर लीजिएगा कि आप प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के चौकीदार के रूप में हैं या देश की आम जनता के रूप में हैं। यदि आप देश की आम जनता के रूप में हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, पूरे देश को जो 35,000 करोड़ का बजट आपने वैक्सीनाइज के लिए रखा था, वो राज्य सरकारों को बोलने की बजाय केंद्र सरकार के बजट से वैक्सीन खरीद करके तत्काल सारे लोगों को टीके लगवाइए। एक बात। दूसरी बात, यह संकट का समय है, छोटा व्यापारी परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सबके पास कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन करने के लिए भी जरूरी पूंजी नहीं है। और महंगाई की मार तो इस तरह से मार रही है कि खाने का मीठा तेल जो 70 सालों में 70 रुपए से लेकर 90 रुपए तक हुआ था, वो आपके 1 साल के कार्यकाल में 180-90 रुपए हो गया। क्या कारण है कि इंडोनेशिया से आने वाला तेल जिसके ऊपर 60 रुपए आप ज्यादा टैक्स लेते हो, डीजल पेट्रोल पे तो आप ले ही रहे हो, उसमें तो आपने लूट मचा ही दी है। तो आपसे एक बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, संकट का समय है, आप राज्य सरकारों को इधर उधर मत गिनाइए, और उधर भी गिनाना है तो हम चैलेंज करते हैं आपको कि आप छत्तीसगढ़ सरकार कितनी सुविधाएं दे रही है उनको देख लीजिएगा, राजस्थान सरकार की सुविधाओं को देख लीजिएगा और भाजपा की सरकारों को देख लीजिएगा, पंजाब सरकार क्या दे रही है, और तमिलनाडु की नई बनी कांग्रेस गठबंधन सरकार ने भी न्याय योजना लागू कर दी। तो निश्चित तौर से इस संकट का समय है, प्रधानमंत्री जी, देश के गरीब, किसान, मजदूर की मदद कीजिए, उन्हें 6,000 रुपए महीना नगद 6 माह तक कम से कम दीजिए और इसके साथ ही अन्य आर्थिक सहायताएं कीजिए। अपने राज्य सरकारों से बोल करके उनके बिजली के बिल कम से कम 6-6 महीने तक और पानी के बिल माफ कराइए ताकि उनको कुछ राहत मिले। यह काम केंद्र सरकार को निश्चित तौर से करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी आप कर क्या रहे हैं? आप करते यह है कि जो 2010 में 567 रुपए की डीएपी की बोरी आती थी, आपके कार्यकाल में उसको आप 1900 रुपए की कर देते हो, फिर कहते हो 2400 रुपए की कर देते हो, 1200 रुपए मार्केट में मिलने वाली बोरी की कीमत 2400 रुपए कर देते हो और इसके बाद सब्सिडी बढ़ा देते हो और कहते हो कि जितने उतने मिलेंगे। और आपके भक्त लोग किसानों को बधाई देते हैं कि आपको 1200 रुपए में डीएपी की बोरी मिलेगी, पर वो ये नहीं बोलते कि किसान सब्सिडी के नाम पे देश में 14,000 करोड़ रुपए मोदी जी अपने मित्रों को एक बोरी के ऊपर 1200 रुपए की सब्सिडी के बहाने रेट को बढ़ाते हैं और उसकी मदद करने के लिए सब्सिडी सीधे उनके खाते में डाल दी जाती है। 567 रुपए की बोरी, 70 साल में 567 रुपए और 7-8 साल में 2400 रुपए। शर्म नहीं आई नरेंद्र मोदी आपको? शर्म नहीं आती भाजपा और आरएसएस के लोग आपको? और आप कहते हो कि हम किसान की मदद कर रहे हैं, आप अपने उद्योगपति मित्रों के लिए दलाली कर रहे हैं। जो 1200 रुपए सीधे इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप उनके खाते में डाल रहे हैं। यह पैसा सीधा किसानों के खाते में डालना चाहिए। किसानों की आमदनी बढ़े,
और इसके साथ साथ ही अब तो शर्म कीजिए साहब, अब तो स्वीकार कीजिए, सौवाहनी गंगा 2000 से ज्यादा शव बिना अंतिम संस्कार किए गंगा के किनारे पे इधर उधर पड़े हैं। उन लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं और आप मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। आपके लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि गंगा के किनारे कौन सा विरोधी दल की सरकार है। गंगा जहां से निकलती है उत्तराखंड, भाजपा की सरकार है। उसके आगे जहां चलती है उत्तर प्रदेश, आपके भाजपा की सरकार है। आपके निर्वाचन क्षेत्र के किनारे पे वाराणसी में लाशों का अंबार पड़ा हुआ है। उसके आगे आप जैसे ही चलते हो बिहार में जाते हो तो वहां भी आपकी गठबंधन की सरकार है। पूरी गंगा को आपने सौवाहिनी में बदल दिया। प्रधानमंत्री जी, विशेषज्ञों से राय लीजिए, विशेषज्ञों से सलाह कीजिए, पूरे देश को वैक्सीन दीजिए और आने वाले 2-3 महीनों में पूरे देश को वैक्सीनाइज कराइए और इस देश के गरीब और मजदूर को 6,000 रुपए महीना नगद दीजिए, क्योंकि छोटा व्यापारी, मिडिल क्लास व्यक्ति, किसान, मजदूर, सबकी आर्थिक स्थिति खराब है। उनकी मदद कीजिए। और संकट के समय में अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो कौन करेगी? और केंद्र सरकार की जवाबदारी बनती है, क्योंकि आपने हमारा संकट का समय का 1,75,000 करोड़ रुपए आरबीआई से लिया। आपने हम पे डीजल पेट्रोल में, जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 3 रुपए 56 पैसा डीजल पर टैक्स लिया था, उसको 32 रुपए 50 पैसे से ज्यादा कर दिया। जो पेट्रोल के ऊपर हमने 70 सालों में 9 रुपए 20 पैसा टैक्स लिया था, उसको आपने 31 रुपए 83 पैसा कर दिया। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 2014 की अपेक्षा आज आधे रेट में है, तब भी डीजल और पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा भाव की आप तगड़ी लूट कर रहे हैं। जो लगभग अब तक 30 लाख करोड़ से ज्यादा आपने टैक्स के नाम पे लूटा है, वो पैसा इस देश के आम नागरिकों का है। उन आम नागरिकों के खाते में आप नगद के रूप में डालिए, उनकी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत क्लियर बात है, आपको तय करना पड़ेगा कि आप प्रधानमंत्री गौतम अडानी या मुकेश अंबानी जैसे आपके चंद मित्रों की चौकीदारी करने के लिए बने हो, या देश के आम लोगों के लिए बने हो। यदि आप देश के आम लोगों के प्रधानमंत्री हो तो उनकी नगद मदद कीजिए, उनकी आर्थिक सहायता कीजिए और बीमारी से उनकी रक्षा कीजिए। एक बात और प्रधानमंत्री जी, आप जिम्मेदार हो। इस देश का हर व्यक्ति मदद करता है और मदद इस देश के नेचर में है और इस देश के लोगों ने बहुत मदद की, पर अफसोस कि इस बार ऐसा संकट पड़ा था जो मदद आम व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन उसके घर पैदा नहीं होती, इंजेक्शन उसके घर पैदा नहीं होते, बेड उसके घर पैदा नहीं होते। यदि आपने ईमानदारी से काम किया होता, आपने जीतने का झूठा दंभ नहीं भरा होता, तो 7,900 करोड़ रुपए आपने सांसदों के फंड से काटे, जिसमें 3,000 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट 1.25 करोड़ की लागत के एक जिले में 5 से ज्यादा आपने बनवा दिए होते। 1 लाख से ज्यादा वेंटिलेटर युक्त बेड आपने पूरे देश में लगा दी होती। पर हद की बात तो यह है कि आपने जो वेंटिलेटर खरीदे वही खराब है और कई एक शासकीय हॉस्पिटलों ने वो वेंटिलेटर चलाने से मना कर दिया कि ये बीच बीच में रुक जाते, इससे पेशेंट की जान जाती। आपने पीएम केयर्स फंड बनाया, उसको सूचना के अधिकार और आरटीआई से भी बाहर रख दिया। कौन सा भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं मोदी जी? तो कम से कम भगवान से डरिए, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। इस देश की जनता की रक्षा करने के लिए बने हैं, देश की जनता की रक्षा कीजिए। देश को लाशों के ढेर में तब्दील मत कीजिए, देश को बचाइए। मुझे उम्मीद है कि आप देश के मिडिल क्लास, छोटे व्यापारी और छोटे किसान, मजदूर और सबकी मदद करेंगे। आप सिर्फ अडानी और अंबानी की आमदनी बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।